नमस्कार। आज रविवार है। मैं ट्रिची में हूँ और ये रिकॉर्डिंग हम लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हैं। सवाल अंग्रेजी में पूछेंगे, मैं जवाब हिंदी में दूंगा। Namaste, sir. Namaste, everyone. So, the first question is from Relax Game Chris. He is asking investment in 70% of gold and 30% in silver. Will it be ideal one? नहीं, सिल्वर को अवॉइड करें और जो पैसा है उसे 50% इक्विटीज और 50% गोल्ड्स पे इन्वेस्ट करें। A person named Karthik Kutti asking, sir, Tata Capital hold or exit? He got the shares in IPO. What can I do? That is what his question, sir. आपको वेट करना पड़ेगा। आपने लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर की है, 5 साल के लिए वेट करें और अपना अच्छा रिटर्न्स पाएं। And the next question is from Naresh Chanakya. He's asking, instead of considering Muthoot Finance, shall we consider Muthoot Microfinance because we have hedge on gold? दोनों डिफरेंट कंपनीज हैं। मुथूट फाइनेंस एक गोल्ड लोन कंपनी है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। ये रेड मुथूट बिग कंपनी है जो गोल्ड लोन देती है। दूसरा कंपनी है ब्लू मुथूट, ये छोटा, रिलेटिवली छोटा कंपनी है, उसका सब्सिडरी है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। सो दोनों के बीच में कंफ्यूज मत हुई है। And the next question is from Raja. He's asking, why sir, you are not recommending any rare earth metal stocks so far? रेयर अर्थ मेटल्स इंडिया में नहीं बनती है बड़े क्वांटिटीज़ में। जो बनती है वो चाइना और ऑस्ट्रेलिया में। चाइनीज़ कंपनीज़ को मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। ऑस्ट्रेलियन कंपनीज़ कहाँ कब कितने के पास है मुझे पता नहीं और बहुत रिसर्च करना मुश्किल है, इसीलिए अवॉइड करते हैं। And the next question is from Surya Narayanan. He's asking, can I exit South Indian Bank and consider IDFC Bank based on this quarter result analysis, sir? वो बहुत बड़ा गलती होगा। आप स्टे इन्वेस्टेड इन साउथ इंडियन बैंक। डोंट सेल योर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को जो स्टॉक्स प्रॉफिट्स में है उसको बेचना मत। IDFC बैंक तो एक दो से एक्यूमुलेट करते रहे। And the next question, sir, from Harish. He's asking like, hi sir, please suggest me some stocks which are in hitting range if we consider it now and wait like the great Warren Buffett to gain like him more. हमने सारे स्टॉक्स तो पिछले 5 साल से दिए हैं, ये सब ऐसे ही रिटर्न्स मिले हैं। जैसा हमने 2015 14-15 में मनप्पुरम को 26 में रेकमेंड किया था। 2000 उसी समय कर्नाटका बैंक को 35 रुपया और साउथ इंडियन बैंक को 5 रुपीज़ में रेकमेंड किया था। कोविड के समय में हमने टाटा मोटर DVR को 35 रुपीज़ में डिविडेंड रेकमेंड किया था। 10 शेयर्स की 7 शेयर्स मिल गई हैं टाटा मोटर्स की। लगभग आप उसे 45 रुपया समझिए, 45 रुपया पर शेयर ऑफ टाटा मोटर्स बहुत चीप वैल्यूएशन है। सो हमने बहुत ऐसे स्टॉक्स को आपको इंडिकेट किया है मेरे सिस्टर चैनल में, जहां में आप अच्छा रिटर्न्स और लॉन्ग टर्म कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप हमारा स्टॉक चैनल को फॉलो करते हैं और मेरे भाई के साथ उनकी इंस्टाग्राम में जुड़े रहते हैं तो आपको अनेक सच आइडियाज मिलेंगे। The next interesting question is from Kalishwaran. Sir, can you please tell me 5 stocks names? It will double in next 3 to 5 years maximum. मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, हम प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। सो जो स्टॉक्स वैल्यू में है उसे हम कंसिडर करते हैं और उस वैल्यू स्टॉक्स को हम इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि वैल्यूएशंस क्या है और वैल्यूएशंस के हिसाब इस कंपनी क्या कर रही है। And the next question is from Saranya Mohan Raj. Which gold investment is good except physical gold? What is your opinion about this, sir? फिजिकल गोल्ड ही बेस्ट है, बिकॉज फिजिकल गोल्ड मीन्स आप गोल्ड को ओन कर रहे हो, आप गोल्ड की क्वालिटी के बारे में सेफ हो। अगर आप डिजिटल में ही करना चाहते हैं तो आप इसमें तो सिर्फ गोल्ड भी इसमें इन्वेस्ट करें ताकि आपको जब चाहे उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। And the next question is from Navanitha Krishnan. He is asking IDFC Bank, shall we consider it now or still it is a diamond needle? What is your opinion about this, sir? अभी थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन आप कंसिडर कर सकते हैं।
आईडीएफसी बैंक सारी बॉक्सेस को टिक किए हैं और वो नंबर इंडिया में टॉप 6-7 बैंक्स में एक दिन पहुंच जाएगा. These are all the questions from the public side, and the question is from my side. Trump says he want to go nice with China, but slaps 155% of tariff from November 1. Will there be any end anytime soon? अभी एक अगले हफ्ते एक मीटिंग हो रही है ट्रंप और जी जीपीए की. इसमें कुछ सुधार मिल सकते हैं, लेकिन एस्केलेटरी डोमिनेंस तो चाइना के पास ही है और ये ट्रेड वॉर अभी तक एंड नहीं होगा. Silver ETF is dropping by 19% from the peak. Should we buy or book profits from this? What's your opinion, sir? चांदी, अगर आपके पास प्रॉफिट्स हैं, आप चांदी की ईटीएफ में हैं तो आप उनसे इमीडिएटली एग्जिट करें. अगर आपको चांदी लेना है, मैं सिफारिश नहीं करूँगा. अगर आपको चांदी लेना ही लेना है तो फिजिकल सिल्वर लें. Infosys promoters skip 19,000 crore buyback. Keep holdings. What should retail investors should do, sir? ये इसीलिए कर रहे हैं कि क्योंकि वो अपना ये रिटेल इन्वेस्टर्स को ये बेनिफिट पास ऑन करना चाहते हैं. दूसरी बात ये लेस चैरिटेबल कमेंट ये है कि अगर वो बाईबैक में पार्टिसिपेट करते तो उनकी जो टैक्स बिल है बहुत ज़्यादा होते. तो ये टैक्स बिल के लिए उन्होंने ऐसा काम किया है. South Indian Bank CEO P.R. Seshadri said that managing gold loan risk now bigger challenge than demand. Does this mean a common man should be very careful in investing gold at this point? नहीं, इसका मतलब ये है कि गोल्ड वोलेटाइल हो चुका है, एक तरफा डायरेक्शन में जा रहा था तो सेम गोल्ड के लिए और लोन्स दे रहे थे. लेकिन अभी जो 5% की करेक्शन हुई है उससे गोल्ड टू एलटीवी वैल्यू में कुछ करेक्शन आई है. तो अगर आपने बहुत ओवर पैसा दे दिया तो अगर गोल्ड करेक्ट होती है तो आपको सिक्योरिटी कम हो जाएगा. तो आपको लोन को सिक्योर करने के लिए और मार्जिन चाहिए. Next one is the question is about Dixon Technologies. It posts 81% of jump in quarterly profit of new contracts. So many viewers are asking about this. What is your opinion about this, sir? मैं डिक्सन के बारे में जानता नहीं हूँ. ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है. ये खुद अपने ब्रांड में नहीं बेचते हैं. वो टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस एलटी लैपटॉप्स दूसरों के लिए प्रोडक्शन करते हैं. ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन है, उसे ब्रांड्स के लिए प्रोडक्शन करते हैं. कितना प्रॉफिट्स कर सकते हैं और उसका इंडस्ट्री के बारे में मुझे सारी जानकारी नहीं है. तो इसमें सब मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर है. Next set of questions are from public angle. Need Anand sir's opinion based on the Q2 results, sir. HDFC Bank Q2 results standalone net profit rises 11%. Year on year, it rises to 18,641 crore. And NII witnessed 5%. Growth is 2.5 times book, around 900 per share. ये थोड़ा एक्सपेंसिव शेयर है और इसमें क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो भी बहुत हाई है. तो बैंक को क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को नीचे लाना चाहिए. इसमें दो चीज़ कर सकते हैं. लोन बुक को अग्रेसिवली ग्रोथ मत करना है और नहीं करना है, और दूसरी बात यह है डिपॉजिट्स को अग्रेसिवली चेस करते. उसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स भी ऊपर चल सकती है. तो इस बैंक में आप संभाल के लेना है. अभी पोजीशन लेना लास्ट भी नहीं है. And about ICICI Q2 results, sir. Profit after tax rises 5% year on year to 12,359 crore, and the NII grows 7%. That is 3.2 times of its book. ये तो बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है. प्रॉफिट ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इनके सारे ग्रोथ लीवर्स प्लेस पे हैं. मैं सोच रहा था इनकी ग्रोथ और बेटर होगा, लेकिन न रहा. तो इसे इस रेट में अवॉइड करना ही बेहतर है. And the last question is about Federal Bank, sir. Federal Bank 9.5% of year-on-year profit drop to 991.94 crore. Net interest income rose to 5.4% year-on-year to 2,495 crore. Even though the net interest margin NIM compressed 6 basis points to 3.06%. PB is around 0.70.
What is your opinion about this, sir? तो ये अच्छा बैंक है और उन्होंने बहुत सारे लॉसेस को रिकग्नाइज किए हैं। केवीएस मनी नया इंचार्ज हैं। आज उन्होंने 9.5% ब्लैक रॉक को भी स्टॉक बेचा है 229 में। ये बैंक आप छोटे छोटे रेंज में कंसिडर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है। इसका ईमेल एड्रेस है paisa.boltahai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.boltahai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।